इलॉन मस्क क्रेजी लर्नर है, प्रॉब्लम सॉल्वर है। इनका पूरा फोकस है कि फ्यूचर को लोगों के लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग बनाया जाए, बेटर बनाया जाए और अगर दुनिया को कोई खतरा होता है तो लोगों को वो मार्स के ऊपर शिफ्ट कर दें। और यही वजह है कि एक इंटरव्यू के अंदर नील ग्रास से किसी ने पूछा कि इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान कौन सा है। क्या वो जेफ बेजोस हैं जो अमेजोन के मालिक हैं, या फिर क्या वो स्टीव जॉब्स हैं जो एप्पल के मालिक हैं, या फिर वो मार्क जकरबर्ग हैं जो फेसबुक के मालिक हैं, या फिर वो इलॉन मस्क हैं जो कि टेस्ला के मालिक हैं। तो इस पर नील ग्रास ने आंसर किया कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है वो इलॉन मस्क हैं। इसलिए इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि इलॉन मस्क कौन है और वो कैसे दुनिया के अमीर तरीन इंसान बने और वो कैसे लोगों के लिए फ्यूचर को इतना बेटर बनाने की बात कर रहे हैं और फ्यूचर के अंदर लोगों को कौन कौन से ऐसे खतरे हैं जिनको इलॉन मस्क सॉल्व करने की बात करते हैं, मतलब इन खतरों को खत्म करने की इलॉन मस्क बात करते हैं। सो इसलिए मेक श्योर कि आप इस पावरफुल वीडियो को एंड तक देखो और इसका कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो, क्योंकि जब आप इस तरीके की पावरफुल वीडियोस देखते हो, आप इस तरह सक्सेसफुल लोगों की केस स्टडीज देखते हो या उनकी बायोग्राफीज देखते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, उनका थॉट प्रोसेस कैसा है और उन्होंने कैसे बुरे से बुरे हालात के अंदर सर्वाइव किया, उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिससे आप भी बहुत इंपावर फील करते हो और अपनी लाइफ के अंदर चेंज लाने की कोशिश करते हो। क्योंकि आपके ब्रेन को ऐसी चीजों से एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है कि दुनिया के अंदर जब इलॉन मस्क इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं तो फिर आपका जो काम है, मतलब आपकी जो ड्रीम लाइफ है या जो भी आप बिजनेस करना चाहते हो या कोई भी आपकी जो ड्रीम जॉब है, तो वो तो फिर बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। और इलॉन मस्क कहते हैं कि द फर्स्ट स्टेप इज टू एस्टैब्लिश दैट समथिंग इज पॉसिबल, देन प्रोबेबिलिटी विल अकर। क्योंकि जब आप अपने माइंड के अंदर ये सोचते हो कि हाँ, ये जो जो भी काम मैं करने जा रहा हूँ ये पॉसिबल है, तो फिर उस काम के होने के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इलॉन मस्क सीईओ हैं, स्पेसएक्स के सीईओ हैं, टेस्ला के फाउंडर हैं, द बोरिंग कंपनी के को फाउंडर हैं, न्यूरालिंक के को फाउंडर और को चेयरमैन हैं ओपन एआई के। इलॉन मस्क 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। जब ये 10 साल के थे तो इनके पेरेंट्स की आपस में डिवोर्स हो गई, जिसकी वजह से बहुत अपसेट भी हुए। लेकिन इन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। किताबें पढ़ने की वजह से इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली थी, जिससे उन्होंने क्या किया, 12 साल की उम्र के अंदर ही खुद ही एक गेम बना जिसे इन्हें ब्लास्टर का नाम दिया और जो इन्होंने फिर $500 का बेचा। फिर 1999 के अंदर इन्होंने क्या किया कि जो येलो पेज बुक होती है, जिसके अंदर लोकल दुकानों के फोन नंबर होते हैं, एड्रेसेस होते हैं, इन्होंने क्या किया, उसको ऑनलाइन वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिसको इन्होंने Zip2 का नाम दिया। मतलब उस वेबसाइट के अंदर आप लॉगिन करके किसी भी दुकान का, जो लोकल दुकान होती है, उसका फोन नंबर निकाल सकते हो, उसका पता निकाल सकते हो, जिसको फिर इन्होंने $307 मिलियन के अंदर कॉम्पैक्ट को बेच दिया, जिससे इन्हें $22 मिलियन मिले और इनकी उम्र सिर्फ उस वक्त 28 साल थी। मतलब ये 28 साल के अंदर मिलीनियर बन गए। ये चाहते तो वहां सेटल हो सकते थे, मतलब $22 मिलियन कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। लेकिन ये यहां भी नहीं रुके। फिर इन्होंने देखा कि बैंक के बाहर काफी लाइन लगी रहती है, लोगों को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है अपनी बारी के लिए, जिससे उनका बहुत ज्यादा टाइम जाया हो जाता है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा सिस्टम हो कि ऑनलाइन पेमेंट मेथड हो कि आप ऑनलाइन ही घर बैठे ही पेमेंट को ट्रांसफर कर पाओ बैंक के अंदर या वहां से रिसीव कर पाओ। तो इन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए X.com कंपनी फॉर्म की, जो ऑनलाइन पेमेंट को ट्रांसफर करने के अंदर हेल्प करती थी। तो इन्होंने ईयर 2000 के अंदर कॉन्फिनिटी को X.com से मर्ज किया, जिसे हम आज पेपाल के नाम से जानते हैं, जिसे फिर ईबे ने $1.5 बिलियन के अंदर इलॉन मस्क से 2002 के अंदर खरीद लिया, जिससे इलॉन मस्क को $180 मिलियन मिले और इस वक्त इलॉन मस्क की उम्र सिर्फ 30 साल थी। ये चाहते तो अब भी सेटल हो सकते थे, मतलब अब भी रिटायर हो सकते थे और अपनी लाइफ को, एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर सकते थे, लेकिन ये यहां भी नहीं रुके। फिर 2002 के अंदर इन्होंने स्पेसएक्स कंपनी बनाई, जो कि स्पेस ट्रांसपोर्ट सर्विस है। जब इन्होंने देखा कि जो रॉकेट हैं वो जब मार्स पर भेजे जाते हैं तो वो वापस नहीं आते, वो वहीं ब्लास्ट हो जाते हैं और उनको रीयूज नहीं किया जा सकता। तो ये चाहते थे कि ये एक ऐसा रॉकेट बनाए जो मार्स पर जब भेजा जाए तो वो उसी कंडीशन के अंदर सही सलामत वापस आए, जिससे दोबारा यूज किया जा सके। और दूसरी वजह ये भी थी कि वो चाहते थे कि जो आम इंसान है वो भी इस चीज का फायदा उठा पाए, वो भी मार्स के ऊपर जा पाए, क्योंकि इससे पहले जो रॉकेट मार्स पर भेजे जाते थे वो गवर्नमेंट के अंडर भेजे जाते थे। तो इसलिए चाहते थे कि जो आम इंसान है वो भी वहां जाए, क्योंकि अगर फ्यूचर के अंदर दुनिया को कोई खतरा होता है तो इंसान मार्स के ऊपर जाकर एक न्यू लाइफ को स्टार्ट कर पाए। लेकिन जब इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स को बनाने की बात की तो लोगों ने उनको कहा कि ये इम्पॉसिबल है, जबकि नासा जो कि ये काम करती है, जो रॉकेट को आज से पहले बनाते आए हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं,
वही एक ऐसा रॉकेट नहीं बना पाए जो दोबारा यूज़ किया जा सके, तो तुम दूसरी तरफ ना ही तुम्हारे पास कोई रॉकेट साइंस की डिग्री है, ना फॉर्मल एजुकेशन है, तो तुम कैसे कोई इस तरह रॉकेट बना सकते हो? लेकिन इलॉन मस्क ने फॉर्मल डिग्री ना होने के बावजूद भी खुद ही पढ़-पढ़ कर एक ऐसा रॉकेट बना दिया। इसको देखते ही नासा ने उनको $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और आज इलॉन मस्क स्पेसएक्स के ज़रिए नासा की इक्विपमेंट जो भी उनका सामान होता है, मतलब उनको कार्गो सर्विस देते हैं अपने रॉकेट के ज़रिए। जब शुरू में इलॉन मस्क ने ये बात की कि वो एक ऐसा रॉकेट बनाने वाले हैं जो दोबारा से रीयूज़ किया जा सकेगा, तो फिर लोगों का उस वक़्त ये कहना कि तुम नहीं कर पाओगे, तो ये काफ़ी हद तक ठीक भी था क्योंकि आज से पहले जो अगर इस तरह के किसी ने कोई रॉकेट बनाए हैं, तो वो गवर्नमेंट के अंडर नासा ने बनाए और वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े साइंटिस्ट जिनके पास फॉर्मल डिग्रीज़ होती थी, उन्होंने बनाए। और दूसरी तरफ इलॉन मस्क ना ही इनके पास कोई डिग्री, ना ही ये कोई रॉकेट साइंटिस्ट थे। तो उस वक़्त लोग बिल्कुल लॉजिकल तरीके से उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि तुम नहीं कर पाओगे। और इमेजिन करो कि जिन लोगों ने ये कहा होगा कि तुम नहीं बना पाओगे और उसके बाद फिर उस रॉकेट की पहली अटेम्प्ट का फेल हो जाना, तो इमेजिन करो वो कैसा फेज़ होगा जहाँ पर एक आम आदमी होता है इलॉन मस्क की जगह, तो वो वहाँ पर पूरी तरीके से टूट चुका होता कि हाँ, लोगों ने सही कहा था, मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैंने ये ट्राई किया और मुझे इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन इलॉन मस्क ने हार नहीं मानी। वो गलतियों को देखते गए कि गलतियों से सीखते गए, उनको इम्प्रूव करते गए और आखिरकार जो वो चाहते थे उन्होंने कर दिखाया। आई एम श्योर कि हम लोग को अपनी लाइफ के अंदर कोई ऐसा रॉकेट नहीं बनाना, कोई ऐसा बड़ा काम हम करने की नहीं सोच रहे जो कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, बहुत बड़ा चेंज लेकर आने की बात हो दुनिया के अंदर। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ड्रीम लाइफ़ के ऊपर ही जो भी हम एक्शंस लेने की बात करते हैं या फिर हम लोगों के सामने ये कहते हैं कि हमने अपनी लाइफ़ के अंदर ये करना है, ये अचीव करना है और लोग हमें फ़ौरन यही कहते हैं कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, ये कोई नहीं कर सकता, वो कोई नहीं कर सकता। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है क्योंकि तुमसे पहले जो तुम्हारे साथ लोग हैं उनमें से किसी ने कोई ये काम नहीं किया। तो फिर हम उनकी बातों को सच मान लेते हो और एक्शन भी नहीं लेते, मतलब फर्स्ट स्टेप भी नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर इलॉन मस्क ने ना कि सिर्फ़ फर्स्ट स्टेप लिया बल्कि फर्स्ट स्टेप के अंदर जब वो फेल हो गए, मतलब जो भी उन्होंने एक्शन लिया जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट की उसके अंदर वो फेल हो गए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सेकंड अटेम्प्ट की, थर्ड अटेम्प्ट की और चौथी बार वो कामयाब हो गए जिस पर उन्हें फौरन से $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। और ये बात इलॉन मस्क की इस क्वालिटी को बताती है कि वो कितने सॉल्यूशन फोकस्ड है। उनका ध्यान प्रॉब्लम के ऊपर नहीं बल्कि सॉल्यूशन के ऊपर रहता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्व कैसे होगा, ये खत्म कैसे होगा। और यही वजह है कि वो यहाँ भी नहीं रुके। 2004 के अंदर उन्होंने टेस्ला कंपनी को ज्वाइन किया इस मिशन के साथ कि दुनिया के अंदर से फॉसिल फ्यूल से होने वाली तबाही को रोका जा सके और इलेक्ट्रॉनिक कार बनाई जाए जिससे ऑयल और गैस को सेव किया जाए और दुनिया को पॉल्यूशन फ्री बनाया जाए। और इलेक्ट्रिक कार वो इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि वो चाहते थे, बल्कि उनको ये पता है कि दुनिया के अंदर 2050 तक ऑयल खत्म हो जाएगा, 2060 तक गैस खत्म हो जाएगी और 2085 तक कोल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगेन उनके साथ वही हुआ, जब टेस्ला की उन्होंने बात की तो कोई भी उनके इस आइडिया के अंदर इंटरेस्टेड नहीं था, कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि सबको ये इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन इलॉन मस्क ने इसको अटेम्प्ट किया। जब उन्होंने अपनी फर्स्ट कार बनाई तो वो थोड़ी कॉस्ट से डबल हो गई थी, मतलब उन्होंने एस्टिमेट किया था कि पहली कार 50,000 के अंदर वो बनाएंगे लेकिन उसकी कॉस्ट 1 लाख से ऊपर चली गई थी। लेकिन उन्होंने फिर ट्राई किया और कुछ ट्रायल के बाद उन्होंने कॉस्ट को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया और जिस कॉस्ट के ऊपर वो कार बनाना चाहते थे उन्होंने उस कॉस्ट के ऊपर वो कार बना दी। और उन्होंने टेस्ला कार को इतना अट्रैक्टिव बना दिया कि वो देखने पर एक स्पोर्ट कार से कम नहीं लगती। और सिर्फ टेस्ला कंपनी ने ही उनकी नेटवर्थ के अंदर $150 बिलियन से ज्यादा का इजाफा किया। लेकिन अगेन इलॉन मस्क इज इलॉन मस्क, वो यहां भी नहीं रुके बल्कि 2006 के अंदर सोलर सिटी को शुरू किया इस मिशन के साथ कि दुनिया के अंदर पॉल्यूशन फ्री पावर जनरेशन हो। और फिर 2015 के अंदर को फाउंडर बने ओपन एआई के, जो कि एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च कंपनी है, इस मिशन के साथ के फ्यूचर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए खतरा ना बन जाए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से बहुत ज्यादा अच्छे से काम सीख रही थी जल्दी से और इंसानों से भी अच्छे तरीके से वो काम कर रही थी। फिर 2016 के अंदर को फाउंडर बने न्यूरालिंक के। ये कंपनी एक ऐसी चिप बनाती है जो इंसानी ब्रेन के अंदर लगा दी जाएगी। इलॉन मस्क को प्रॉब्लम सॉल्व करने की इतनी आदत हो गई थी कि एक दिन 2016 के अंदर जब वो ट्रैफिक के अंदर फंसे थे तो इन्होंने देखा कि दुनिया के अंदर ट्रैफिक तो बढ़ती जा रही है लेकिन सड़कें नहीं बढ़ती जा रही। और फिर इसके सॉल्यूशन के ऊपर उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम है द बोरिंग कंपनी, जो कि अंडरग्राउंड टनल बना के देगी ट्रांसपोर्ट के लिए। इसके अलावा स्टारलिंक कंपनी को शुरू किया जिससे वो अपनी ही सैटेलाइट को स्पेस पर भेज पाए ताकि वो ग्लोबली एक हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड कर पाए, स्पेशली वहां जहां पर इंटरनेट सर्विस या तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है या तो बिल्कुल भी नहीं है। इलॉन मस्क को इतना ग्रेट उनकी गिव अप ना करने की क्वालिटी ने बनाया, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स के
ऊपर हार नहीं मानते थे बल्कि उनका सॉल्यूशन निकालते थे, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया कि जब उनकी 3 बड़ी कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, मार्केट भी क्रैश कर चुकी थी, सब लॉस में जा रहे थे। स्पेसएक्स 3 बार फेल हो चुका था और टेस्ला के पास बजट खत्म हो चुका था, उनके पास सिर्फ 1 हफ्ते के सर्वाइवल के लिए ही पैसे बचे थे। लेकिन फिर भी इलॉन मस्क ने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका कहना है कि व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। और दूसरा, इलॉन मस्क को इतना ग्रेट और दुनिया का पहले नंबर का अमीर तरीन इंसान बनाया उनकी सीखते रहने की आदत से। वो हमेशा सीखते रहते हैं, वो दिन के अंदर 5-5 10-10 घंटे बुक्स पढ़ते हैं, वो लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। और इवन सीखते रहने और बुक्स पढ़ने की वजह से ही उन्होंने खुद ही रॉकेट बना दिया, जो बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं बना पाए। लेकिन आज हम लोगों को लगता है कि लर्निंग एक एक्टिविटी है जो हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर खत्म करके आ चुके हैं। लेकिन इलॉन मस्क को पता है कि लर्निंग एक एक्टिविटी नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी सीख सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी आप बन सकते हो, कुछ भी आप पा सकते हो। इसीलिए एट द एंड मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आज आपको अपनी लाइफ के अंदर जो भी करना है, बनना है, क्या उससे रिलेटेड आप नॉलेज ले रहे हो, उससे रिलेटेड आप स्किल्स को सीख रहे हो? अगर आपको ये जानना है कि आपको इलॉन मस्क जैसे इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज कैसे आएंगे, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। मेक श्योर आप इस वीडियो के एंड होते ही वो वीडियो जरूर देखो, ताकि आपको पता चल सके कि आपको इनोवेटिव आइडियाज कैसे आएंगे, क्योंकि आने वाला टाइम उन्हीं बिजनेसेस का है जो टेक्नोलॉजी को या तो अडॉप्ट कर लेंगे या फिर पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे। सो मेक श्योर आप वो वीडियो जरूर देखो। और अगर फ्यूचर में आप ऐसी केस स्टडीज देखना चाहते हो या फिर बिजनेस के ऊपर, सेल्स के ऊपर, लीडरशिप, मार्केटिंग या पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर या मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हो, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वो पावरफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।